नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां पुल से सटे गड्ढे के कारण आए दिन हो रहे हैं हादसे। साथ ही बताएंगे कि कहां आंगनबाड़ी सहायिका चयन के लिए आम सभा का आयोजन हुआ। और आखिर में बताएंगे कि कहां सब्जी मंडी नहीं होने से किसानों की बढ़ रही है परेशानी। ऐसी ही और भी खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां उनवल मुख्य मार्ग पर स्थित आमी पुल के रोड के नीचे की तरफ एक गड्ढा हो रखा है। पुल पर चढ़ने और उतरने वाले राहगीरों को इस गड्ढे की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों को सूचना देने के बावजूद अभी तक यहां का मार्ग गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है और न ही उसकी मरम्मत हुई है। पुल से सटे गड्ढे के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होने का भी खतरा बना रहता है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। गोरखपुर में बस अड्डों की बात करें तो केवल नौसड़ बस स्टेशन ही एक ऐसा स्टेशन है जिसे शासन की मंशा के हिसाब से तैयार किया गया है। करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इसे तैयार किया गया है, जो अब ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त माह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बस अड्डे का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के लिए एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया था। सीएम ने परिसर के अंदर पौधारोपण भी किया था ताकि बस अड्डा हरा भरा रहे, लेकिन कुछ ही दिन में जिम्मेदारों की लापरवाही से गंदगी की भरमार लगने लगी है और ये बस स्टेशन जल्द ही खंडर होता नजर आएगा। क्या नाम है आपका? कन्हैया नाम है। कहाँ रहते हैं? यही नौसर में। क्या प्रॉब्लम है आपको? और यहाँ पे चौराहे में शौचालय नहीं है। आदमी को पिसाब लगता है, लेटिंग लगता है, कहाँ आदमी जाएगा? किस चौराहे पे जाकर बताइए? चौराहे पे जो बस अड्डा में है सब ताला मार के रखते हैं, किसी को जाने भी नहीं देते हैं अंदर सब। एक बार भी आप रोजबेड में गए बस स्टैंड में? हाँ गए थे। क्या हुआ, वो चाबी नहीं दिया? नहीं, चाबी नहीं दे रहे थे, कहने लगे चाबी नहीं है, ताला मार के रखते नहीं रहते इधर उधर। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार के साथ धीरज शर्मा की रिपोर्ट। पीपगंज नई दुर्गा मंदिर पर हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष स्वर्गीय ओम अग्रहरि का पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय ओम अग्रहरि के बेहद करीबी मित्र अग्रहरि समाज के नगर अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रहरि के द्वारा पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। पत्नी और बच्चे ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय ओम इस पुण्यतिथि में हिंदू युवा वाहिनी, भाजपा सहित तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग शामिल हुए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरि की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर में प्रखंड के जुरू पंचायत भवन में शनिवार को आंगनबाड़ी सहायिका चयन के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सीडीपीओ अनिल कुमार ने सहायिका चयन को लेकर गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आम सभा में मौजूद लोगों से हस्ताक्षर करवाकर चयन प्रक्रिया को शुरू किया गया। ग्राम सभा में सहायिका पद के लिए कुल 8 आवेदन आए, जिसमें अधिकतम योग्यता मैट्रिक 277 मार्क्स के आधार पर सहायिका पद के लिए मनिका देवी पति गुड्डू कुमार को चयन कर सोना देवी उप मुखिया नागेंद्र पासवान समेत कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, मार्क्स के आधार पर सबसे अधिक नंबर लाई है मनिका देवी, जो अपेक्षाकृत 218 कलावती देवी और 156 सविता देवी के विरुद्ध 277 नंबर ला के मनिका देवी सहायिका के पद पर चयनित हो रही है। पलामू से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के विंधमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो किसान सब्जी पैदा करके उसे बेचने के लिए एक सब्जी मंडी की मांग कर रहे हैं, वो सर्वसम्मति से सिंचाई विभाग की जमीन पर मंडी लगा रहे हैं। तो आज भी उनके दिल दिमाग में ये डर है कि क्या वो जमीन हमेशा के लिए उन्हें मंडी के प्रति मिल जाएगी या नहीं। यहाँ के किसानों के चेहरे पर मंडी को लेकर हमेशा बेचैनी छाई रहती है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। महगांव में खाद की समस्या को सुलभ बनाते हुए एसडीएम वरुण अवस्थी ने 2 निजी दुकानें श्री राम खाद बीज भंडार भिंड रोड महगांव पर डीएपी खाद दर 1350 रुपये और जैन खाद बीज भंडार गांधी रोड महगांव यूरिया खाद दर 266 रुपये में वितरण शुरू की।
एएसडीओ अभिमन्यु पांडे ने इस पर मोर्चा संभाल लिया है। किसानों को खाद मिलना प्रारंभ हो चुका है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। सुविधा के सर, ये किसानों के लिए क्या सुविधा खाद के लिए की है आपने? किसानों की सुविधा के लिए निरंतर राज्य शासन से खाद भेजी जा रही है। इसके लिए प्राइवेट दुकानों पे आज जय श्री राम कृषि सेवा केंद्र भिंड रोड, उस पर डीएपी उपलब्ध है, डीएपी बंटवाई जा रही है। जैन खाद बीज भंडार गांधी रोड पर, वहाँ पर यूरिया का वितरण कराया जा रहा है और सोमवार को फिर मतलब मंडी प्रांगण से यूरिया का वितरण होगा। खाद की कोई कमी नहीं है, खाद आ रही है, खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिलेगी। ध्यान रखें, धीरे धीरे लेते रहे आवश्यकता अनुसार। इसकी निर्धारित रेट क्या है सर? डीएपी 1350 रुपये का है, यूरिया 266 रुपये 50 पैसे का है। उसी दर से मतलब किसानों को वितरित होगा, ये शासन की मंशा है। भिंड से सीनियर संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। जनपद चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र में बीते 31 अगस्त को एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मुगलसराय के निवासी राधेश्याम पटेल की बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में लिप्त 4 अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 2 अभियुक्त नाबालिग हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था, उसकी तलाशी जारी है। पुलिस की जांच में आरोपियों ने बताया कि राधेश्याम झाड़ फूक का काम करता था। इसके झाड़ फूक के बाद एक युगल जोड़े की मौत हो गई थी, जबकि परिवार में एक और लड़के की तबीयत खराब हो गई थी। किसी ओझा ने बताया कि ये सब कुछ झाड़ फूक करने वाले राधेश्याम की वजह से हो रहा है, जिसके बाद 1,70,000 की सुपारी देकर राधेश्याम की निर्मम हत्या करा दी गई थी। जो चौकी जलीलपुर है, उसमें एक जो राधेश्याम पटेल है, इनकी मृत्यु हो गई थी और इसमें एक मर्डर का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें जो उनके परिजन उनके द्वारा बताया गया था कि बेटे के द्वारा की गई है और नामजद नहीं दी गई थी। और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पूरा मामला इसमें खुल के सामने आया, जिसमें एक अन्य लोग जिनके द्वारा मर्डर किया गया था, उनकी चीज़ें सब सामने आई। उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसमें इसके अलावा 2 लोग हैं जो नाबालिग हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि एक काफ़ी पुराना इनका आपस में विवाद चल रहा था, जिसमें एक बघेलू प्रसाद पटेल हैं, जो पूर्व में जो मृतक है इनसे किसी काम से इनसे जुड़े हुए थे और इनसे झाड़ फूक का कुछ काम इनके द्वारा करवाया गया था। पर जो बघेलू प्रसाद है, इनके परिवार में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी बीमारी से। तो इनको किसी ने बताया था कि ये सारा जिनकी मृत्यु हुई राधेश्याम पटेल के द्वारा करवाया गया है, उसी को लेकर इन्होंने एक पूरी प्लानिंग करी, जिसमें अन्य लोगों को जोड़ा और कुछ लोगों को पैसे देके, जिसमें इन्होंने 1,70,000 रुपये का किसी को मारने के लिए पैसे दिए गए। उसमें से 1,24,000 रुपये बरामद हो गए हैं और कुछ लोगों द्वारा 3 लोग घटना पे गए, जिसमें रविकांत, राहुल और दीपक, इनके द्वारा एक घटना की गई। इसमें गला भी काटा गया, ईंट से सिर पे भी वार किया गया और जो शक्ल है उसको भी, फेस के ऊपर भी वार किया गया। और इसमें 4 लोगों को, जैसे मैंने बताया, इनको गिरफ्तार कर लिया, जिनको हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पेश किया। और इसके अलावा जो 2 लोग हैं वो नाबालिग हैं, उनको जो जुगनाइल एक्ट के थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो अन्य शेष अभियुक्त हैं, जो अभी जिनको अरेस्ट करना है, उनको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा केस शुरू में गलत तरीके से मतलब दर्शाया गया था और परिवार को भी ये लग रहा था कि परिवार के किसी आदमी ने ये घटना की है। तो क्योंकि इसमें 2 दिन के अंदर पुलिस द्वारा इस केस को सही तरीके से खोला गया और पूरे जो हकीकत है उसको सामने लाया गया। काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसमें बेटे को मुलजिम बना दिया गया था। तो इसमें क्योंकि 2 दिन के अंदर किया गया, तो मेरी तरफ से पूरी टीम को, इसमें सर्विलेंस सेल, SWAT और SHO मुगलसराय की पूरी टीम को 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। और भी इनके द्वारा जो शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी है वो जल्द करेंगे। सर, जो पकड़े गए हैं उनके पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? ये सभी की जानकारी की जा रही है। ये चीज़ एक सामने में आ रही है कि ये लोग कुछ नशा वशा करते थे और इन्होंने जैसे ये एक ठेका लिया था कार्रवाई करने के लिए, तो इस तरह की सुपारी लेना, तो इस तरह कितनी सुपारी इनके द्वारा ली गई हैं, क्योंकि इसमें 2 लोग नाबालिग हैं, तो उसकी भी जानकारी की जा रही है कि कैसे इनको, क्या ये पूरा नेक्सस है कि कई जो नाबालिग लड़के होते हैं उनको नशे में डाल के और उनसे फिर इस तरह का कार्रवाई करवाना पैसे देके। तो ये सभी बिंदुओं पर का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
मामला पथरिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम जगथर के सामने आया है, जहां पर कक्षा 8 में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रा नाजरा को 3 सालों से सुकून से मिलने वाली छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। बच्ची एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, जो कि चलने में असमर्थ है, लेकिन शिक्षा के प्रति इसकी जागरूकता देखते हुए परिजनों ने इसे स्कूल भेजने के लिए आगे कदम बढ़ाए और इसकी परिस्थिति के हिसाब से एक जरा सी रकम इनके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन बच्ची को 3 सालों से उसकी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में जब हमने बीआरसी धर्मेंद्र चौबे से बात की तो उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति राज्य शासन से सीधे छात्रों के खाते में आती है, फिर भी आप खाता नंबर भेजकर हमें चेक करवाने के लिए मौका दें। नाजीरा, पापा का क्या नाम है? पप्पू। कौन से गांव के निवासी हो आप? जगथर की। आप पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 8वीं। कहाँ पे पढ़ती हो बेटा? कॉलोनी में। कॉलोनी जाती हो। आपको साइकिल मिली है? हाँ। स्कूल से? हाँ। साइकिल से जाती हो कि कोई छोड़ने जाता है? साइकिल से जाते, कोई लोग आ जाते, बाल बच्चे लोग आ जाते हैं। हाँ। आपको स्कॉलरशिप मिली है? नहीं। कब से नहीं मिली? 3 साल से। 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही? नहीं। माँ साहब से बोला आपने अपने सर से? हमने बोला कहती आए नहीं है, 3 साल से खा रहा पैसा। 3 साल से खा रहे हैं, आपको नहीं दे रहे? नहीं। कौन, क्या नाम है आपके माँ साहब का? बैरागी। बैरागी। हाँ। आप कहाँ रहती हैं? आपका घर कौन सा है? जो अभी आप कहाँ आई थी? यहाँ चाची के यहाँ। क्या नाम है दादा आपका? नन्हे भाई। क्या समस्या है दादा आपकी? विकलांग की डब्बल नहीं दे रहा नाजरा की तो कौन नहीं दे रहा पैसे? बैरागी माँ साहब। बैरा क्या बोल देते हैं? अब खाते नहीं आए, खातों में नहीं आ, अब हम कहाँ से देंगे, खाते गड़बड़ है तुम्हारे। आप कौन है नाजरा की? नातन। आपकी नातन है? हाँ। और नाजरा के पिताजी क्या करते हैं? अब यह मजदूरी का अपनी मजदूरी करते हैं। हाँ, जहाँ जैसे काम लग गया अपने कर रहे हैं ना। आपकी बच्ची आज स्कूल ले गई है, क्या कारण है? अब ये अब कोई लो आ जाए जब ये है बा। अच्छा, कोई छोड़ने जा पाए तभी जा पाए? अच्छा, बिल्कुल नहीं चल पाती? हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसे जैसे बता खुचक रही है। कब से है ऐसी? ये शुरू से है, बचपन से ही? बचपन से। पथरिया से सी न्यूज संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। झांसी के गांधी रोड स्थित श्री गोपाल महाराज के मंदिर में राधाष्टमी पर्व पर आचार्यों के मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन कर सर्वे सर्वेश्वरी राधाजू महाअभिषेक किया गया। उसके बाद राधाजू के प्राकट्य उत्सव की मंदिर के पुजारी पंडित राधे चौबे ने महाआरती की। शंख, झालरों और आतिशबाजी की गूंज से मंदिर परिसर गुंजायमान उठा। स्थानीय कलाकारों ने बधाई गीत प्रस्तुत किए। बधाइयां बाजे आंगने में एवं आज सोने को महाराज आदि बधाई गीतों से भक्तों का खूब मन मोहा गया। क्या कार्यक्रम था यहाँ? श्री खैराट श्री गोपाल जी महाराज के मंदिर में राधा अष्टमी पर्व पर आज प्रातः आचार्यों के मंत्रोच्चारण के साथ राधा जू का महाअभिषेक कर श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी पंडित राधे चौबे द्वारा राधा जी की महाआरती की गई। कलाकारों ने बधाई गीत गाए और इस अवसर पर हमारे राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा जी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। ट्रेन से टकराने पर एक वृद्ध की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर जुन्नारदेव रेलवे आरपीएफ थाना प्रभारी बलवीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।